हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठी मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, हर स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, शानदार करियर करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? लगभग आज ये विषय सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर सिर्फ ये सोचने से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं कि मुझे 80% चाहिए, या मैंने 80% या मैंने 90% हासिल कर लिए हैं, सिर्फ ऐसा मानने से या सोचने से अगर अच्छे मार्क्स मिल जाते तो फिर पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ और सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, मुझे 80% 90% मुझे मिल गए हैं, तो क्या सिर्फ ऐसा सोचने से हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, हमारा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा? ये तो फिर वैसी बात हुई कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम मंदिर में गए, नारियल लेके भगवान के सामने, और कहा कि भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, मैं आपको एक नारियल चढ़ाता हूँ। ये वही बात हो गई ना। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहली स्टेप कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दूसरा, 3 स्टेप्स फ्रेमवर्क हम समझेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम समझेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, और लास्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि डेली प्रैक्टिस आपको क्या करनी चाहिए, आपकी डेली प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हर स्टूडेंट ने क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे आपके पुराने विचार थे, जिस तरह के विचार आपने रखे थे, जिस तरह की आपकी विचारधारा थी, जैसे आपकी बिलीफ सिस्टम्स थे, उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ विचार करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाने चाहिए और मेरा करियर शानदार हो जाना चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। हमारी जो एक्शन है वो मायने रखती है। ऑफ कोर्स आपकी एक्शन ही मायने रखती है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि एक्शन से पहले विचार आते हैं? जिस तरह के आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपकी एक्शन होती है। विचार इतने पावरफुल हमारे हो जाने चाहिए कि हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाने चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्प करता है वो पावरफुल विचार बनाने के लिए, आपके विचार उस लेवल तक ले जाने के लिए जिससे आप एक्शन बहुत आसानी से ले सके। और इसलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कैसे, आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जब भी जिंदगी में हमें रिजल्ट आता है किसी भी बात को लेकर, अब स्टूडेंट की बात चल रही है, तो आपका जो भी रिजल्ट आता है, मान लेते हैं कि आपके बहुत कम मार्क्स आए, जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, तो तुरंत हम ये मानना शुरू कर देते हैं, देखो मैं ऐसा हूँ, इस लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ, इतना मैं डल हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चलता है। उस रिजल्ट को देखकर हम कहते हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये है, ये रिजल्ट आपको ये नहीं बता रहा है कि अभी आप कैसे हो, ये रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि आप कैसे थे। पास्ट में जैसे विचार आपने रखे थे, जैसे आपकी बिलीफ सिस्टम से जैसे आपने एक्शन ली थी, उसका ये रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है अभी हम चेंज हो सकते हैं, अभी हम बदल सकते हैं। अगर हमने सही प्रकार की विचारधारा अपनाई, सही प्रकार के विचार अगर हमने चूज किए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगी और वो वातावरण हमारे अनुकूल होगा, तो हम बदल सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो भी रिजल्ट आता है, तो ये मत मानना कि ये मैं हूं, नहीं, हम बदल सकते हैं, हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। दोस्तों, समान समानता से आंदोलित होता है। जिस प्रकार के विचार आप रखते हैं उसी प्रकार के और ज्यादा विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं, और उसी दिशा में आपके कदम मुड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसी दिशा में जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो मिलना शुरू हो जाता है। और इसलिए अगर आप ये मानते हो या ये सोचते हो कि चाहे मैं कितना भी पढ़ाई कर लूँ मुझे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे पहले नहीं मिले तो इसके आगे क्या मिलेंगे, दोस्तों उसी तरह के विचार फिर और ज़्यादा आपके मन में आएंगे, और आपका ये विचार बहुत ही गहरा होने लगेगा कि आप ये नहीं कर सकते। उसके अलग अलग जो इंसिडेंट है आपका माइंड आपके सामने लाना शुरू कर देगा कि पिछली बार देखो आपने ये किया था, वो किया था, और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला।
लेकिन अगर आप ऐसा विचार रखते हो कि मेरा पास्ट कभी भी मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, मेरा प्रेजेंट ही मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से मेहनत की ना, सही तरीके से अगर मैंने मेहनत की ना, तो मैं अच्छे रिजल्ट ला सकता हूँ। और फिर उसी प्रकार के विचार आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। समान समानता से आंदोलित होता है, और इसलिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं, और वो पॉजिटिव विचार और ज़्यादा पॉजिटिव विचारों को आपके माइंड में इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एक्शन चेंज हो जाती है, आपका पूरी तरह से माइंड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेनेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है वहाँ पे हमारी ऊर्जा बहती है, और जहाँ पे हमारी ऊर्जा बहती है वहाँ पे वो चीज़ें हमारे लिए और बड़ी होनी शुरू हो जाती है, वो हमारी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आप आपके मार्क्स को लेकर बहुत सकारात्मक विचार करने लग जाते हो, बार बार वही विचार आप करते हो आपके मार्क्स को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, आपके करियर को लेकर, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम निगेटिव दिशा में काम करते कि विचार करने से कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो कुछ नहीं होता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो निगेटिव दिशा में आपकी ऊर्जा जा रही है, और वो निगेटिव बातें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहती है, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, वो जो फ्रेमवर्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, 3 स्टेप्स है, उसे हम समझेंगे, जो सीक्रेट इस किताब में बताया गया है, रहस्य, इसका हिंदी अनुवाद भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड भगवत गीता, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और लोगों ने बहुत पसंद किया उसे, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता क्या क्या संबंध है। मैंने उसमें भी बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत सारी किताबों में बताया गया है, लेकिन द सीक्रेट जो किताब है, रहस्य, वो पूरी तरह से इस टॉपिक को समर्पित है, और उसमें बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से समझाया गया है क्या क्या गलत फहमियाँ हम कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। यह भी मैंने उस वीडियो में बताया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखना। और उसमें भी ये 3 स्टेप्स मैंने बताया है। आज इस वीडियो में हम स्टूडेंट को लेकर ये 3 स्टेप्स समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है आस्क, यानी कि मांगो। अब मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान से ये मांगे कि मुझे अच्छे मार्क्स दे दो, मुझे 80% दे दो, मुझे 90% दे दो। नहीं, आस्क का मतलब है, वो बताते हैं इस किताब में, सीक्रेट इस किताब में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसकी स्पष्ट छवि आपके माइंड में होनी चाहिए। दैट्स इट। अगर आपके मन में वो स्पष्ट छवि है जो आप चाहते हो, तो इसका मतलब है आपने मांग लिया। तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस साल कितने परसेंटेज लेने हैं वो पहले आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, पिछले बार से ज़्यादा चाहिए, लेकिन कितने ज़्यादा चाहिए, एग्जैक्टली कितना चाहिए, वो एग्जैक्ट फिगर आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे 90% चाहिए, मुझे 95% चाहिए। और उसके साथ और डिटेल में आपको क्या करना है, एक मार्कशीट बनानी है आपको, क्या कहेंगे उसे, डमी मार्कशीट। और उसमें बाकायदा आपको लिखना है कि इंग्लिश में मुझे इतने चाहिए, विज्ञान में मुझे इतने चाहिए, अर्थशास्त्र में मुझे इतने चाहिए आउट ऑफ, वो लिखना है आपको, और इतना स्पष्ट होना चाहिए। और वो मार्कशीट जो है, डमी मार्कशीट, वो आपको ऐसी जगह पे लगानी है जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाता हो। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टडी रूम, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, वो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। व्हेनेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वहाँ पे आपका ध्यान बार बार जाएगा, और वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगी। ये क्यों करना जरूरी है, इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंसान कोई भी काम 2 बार करता है, एक बार अपने माइंड में और दूसरी बार बाहर की दुनिया में। और जितना अच्छा वो उस काम को अपने माइंड में कर पाता है, उतना ही अच्छा उसे बाहर की दुनिया में अंजाम दे पाता है। एक आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग्स बनाता है तो पहले उससे अपने माइंड में उसे स्पष्ट कर लेनी होती है वो पेंटिंग्स को, कि वो कैसी पेंटिंग्स बनवाना चाहता है, और तब जाके वो वैसी पेंटिंग्स बना पाएगा। कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो मूवी पहले अपने माइंड में वो स्पष्ट रूप से देख लेता है कि मुझे कैसी मूवी बनानी है, और उसके बाद ही बाहर की दुनिया में वो बना पाता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये लिखा हुआ है जिन्होंने कि मुझे इतने इतने परसेंटेज चाहिए, और हर सब्जेक्ट में इतने परसेंटेज चाहिए। पिछले साल जितने लिए थे उससे ज़्यादा, पिछले साल अगर आपने 40% ही लिए थे मान लेते हैं, तो इस साल उससे ज़्यादा। इस साल फिर आप 100% तो नहीं मान सकते ना,
एक लॉजिक लगाना है कि 80% मुझे चाहिए, 85% मुझे चाहिए, हर सब्जेक्ट में मुझे इतने इतने मार्क्स चाहिए, ये लिखे हुए होने चाहिए। जब हम लिखते हैं ना दोस्तों, एक दिन में एक इंसान के मन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और उसमें से 95% विचार नॉन क्रिएटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप लिखते हो कि मुझे मैथ्स में इतने मार्क्स चाहिए, मुझे अर्थशास्त्र में इतने मार्क्स मुझे चाहिए, इकोनॉमिक्स में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, तो आप आपके माइंड को ये बताते हो कि जो 60,000 विचार है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विचार है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। ये संदेश जाता है आपके माइंड को, और इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसे सामने रखो, हमेशा सामने रखो। और एक टूल का इस्तेमाल आपको करना है इस पहले स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए, और वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना है पढ़ाई करने से पहले कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स मैंने हासिल कर लिए हैं। एंड रिजल्ट जो है आपका मार्क्स से रिलेटेड है, कोई एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो उससे रिलेटेड जितने मार्क्स आपको चाहिए वो विजुअलाइजेशन करना है कि मुझे इतने इतने मार्क्स मैंने हासिल कर लिए हैं। जैसे रिजल्ट मेरे हाथ में आ रहा है वो मैंने देखा और एग्जैक्टली उतने मार्क्स मुझे मिले हैं, और मैं घर पे आया और मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, और वो बहुत खुश हो रहे हैं, वो मुझे गले लगा रहे हैं। मेरे दोस्त भी वो मेरे मार्क्स देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, मेरे टीचर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जो है उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरा हर एक दोस्त मेरे घर पे आ रहा है मुझे बधाइयाँ देने के लिए, और मैं सबको मिठाई दे रहा हूँ। ये डिटेल में आपको विजुअलाइज करना है। इससे क्या होता है, वो विचार आपके मन में बहुत पावरफुल बनता है। आपको पता है दोस्तों, हमारे कदम उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में हमारे विचार पावरफुल होंगे, उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। रैंडमली हमारे कदम किधर भी बढ़ते नहीं हैं। अगर मुझे किताब पढ़ना है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड विचार मेरे मन में आएगा, और वो पावरफुल होना चाहिए। मुझे जस्ट किताब पढ़ना है, ये विचार आया, और उससे अलग तुरंत दूसरा विचार आ गया फेसबुक से रिलेटेड, और वो फेसबुक से रिलेटेड विचार अगर बहुत पावरफुल है तो मैं किताब हाथ में नहीं लूंगा, मेरे हाथ किताब की ओर नहीं जाएंगे, मेरे हाथ में मोबाइल की ओर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले तो वो विचार बहुत पावरफुल होने चाहिए आपके मन में। एक्शन आपसे ली जाएगी, आपको एक्शन लेना नहीं पड़ेगा, वो ली जाएगी आपसे आराम से, और आपको तकलीफ नहीं होगी वो पढ़ाई करते वक्त। इतना पावरफुल वो विचार आपके माइंड में हो जाएगा अगर आप हर रोज विजुअलाइज करते हो तो। ये करना है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चॉइस है आपकी, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करते हो तो एक्सीडेंटली दूसरे विचारों का विजुअलाइजेशन चलता ही रहता है हमारे माइंड में। ऐसा नहीं कि हमारा माइंड चुपचाप बैठा हुआ है। और इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, आस्क, यानी कि आपको क्या चाहिए वो स्पष्ट करो आपके माइंड में। तो विजुअलाइजेशन कब करना है? विजुअलाइजेशन रात को सोते वक्त करो। रात को सोते वक्त अंतिम थॉट आपका ये होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आपको हासिल करने हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको पूरी तरह से। अगर आपको आधी नींद में भी कोई उठाए रात में और पूछे कि बताओ तुझे कितने मार्क्स चाहिए, तो आपके मन में से ऑटोमेटिकली वो, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो बाहर आना चाहिए वो शब्द कि नहीं मुझे इतने इतने मार्क्स चाहिए। ये कब आएगा? ये ऑटोमेटिकली कब होगा? ये ऑटो पायलट मोड पे कब जाएगा ये प्रोसेस? जब आप विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा करते हो। तो वो एंड रिजल्ट आप कैसा चाहते हो वो पूरी तरह से, वो खुशी को आप पूरी तरह से विजुअलाइज करो। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, और वो है बिलीव, यानी कि विश्वास करो, यकीन करो। ये दूसरा स्टेप है। तो जो मार्क्स आपको चाहिए, जितने परसेंटेज आपको चाहिए वो आपको मिल चुके हैं, तो वैसा ही आपको टॉपर स्टूडेंट के जैसा आपको बर्ताव करना है लाइफ में। उसी तरह से आपकी चाल ढाल होनी चाहिए, उसी तरह के आपके सेंटेंस होने चाहिए। जब आप आपके दोस्तों से बात करते हो, अपने परिवार वालों से बात करते हो, वो यकीन करना बहुत ज़रूरी है। वो यकीन कब होगा? तो ये प्रोसेस वो बताते हैं इस किताब में कि फिर आपको क्या करना है। उसी तरह से चाल ढाल होनी चाहिए, उसी तरह से आपका बर्ताव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और कहता है यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, ये टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनका पढ़ाना तो मुझे समझ में ही नहीं आता। उसी वक्त एक टॉपर स्टूडेंट की तरह आपको उसे पॉजिटिव दिशा में लेकर जाना है, सलाह देने की नहीं, ये मैथ्स अगर सचमुच डिफिकल्ट होता तो दुनिया में हर किसी को डिफिकल्ट लगना चाहिए था, लेकिन सभी को तो डिफिकल्ट नहीं लगता है। वो टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ाते, सिर्फ टीचर के ऊपर ही अगर डिपेंड होता तो उस टीचर के सारे स्टूडेंट फेल होने चाहिए थे उस सब्जेक्ट में। सारे स्टूडेंट तो फेल नहीं होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से सोच रहे हैं।
हमें सही तरीके से काम करना होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। इस तरह से जब आप उससे बोलना शुरू कर देते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट की तरह, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह, एक पॉजिटिव स्टूडेंट की तरह जब आप उससे बोलना शुरू कर देते हो, उससे बात करना शुरू कर देते हो, तो आप उससे तो यकीन आता ही आता है अपने आप पे, लेकिन आपको भी यकीन आने लगता है अपने आप पे। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वैसे आपके माइंड में वो प्रोसेस चलने लगती है, समान समानता से आंदोलित होता है। तो यकीन करना यानी कि क्या? यकीन करना यानी कि उस तरह का बर्ताव करना। जैसे कोई यूपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हो, तो वो ऑफिसर कैसे जिएगा अपनी जिंदगी, उस तरह से आपको आपकी जिंदगी जीनी है। आपके बूट बिल्कुल पॉलिश किए होने चाहिए, आपके शूज, कपड़े बिल्कुल प्रेस किए हुए होने चाहिए। आप जब चलते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना है, पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ हर एक से आपको बात करनी है। जब ये जीवन शैली आप अपना लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यकीन करने लगता है। और इस किताब में वो कहते हैं जब आप यकीन करने लगते हो तो परिस्थितियां, लोग आपके अनुकूल होने लगते हैं और एक्शन लेना आपसे बहुत आसान हो जाता है। ये सारे लोग आपके गोल के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। और इसलिए यकीन करो कि आपने जो डिसाइड किया है वो आपको मिल चुका है, मिलने ही वाला है, मिल चुका है। ये यकीन होने के लिए सिर्फ इतना बोलने से नहीं चलेगा, मैंने 90% लिख दिया तो मुझे मिल जाएगा, इतने से यकीन नहीं होता है, इतनी सी बात से यकीन नहीं होता है। तो आपकी चाल ढाल वैसी हो जानी चाहिए, आपकी जीवन शैली आपको वैसी अपना लेनी है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट जो है बहुत पावरफुल तरीके से प्रोग्रामिंग हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों रिसीव, यानी कि पालो। इसका मतलब क्या है? आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो आप पाना चाहते हो, जितने परसेंटेज आप पाना चाहते हो या जो पोस्ट आप पाना चाहते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करके, तो वो मिलने के बाद आप कैसा फील करोगे वैसा अभी फील करना शुरू कर दो। उतनी पॉजिटिविटी अभी फील करना शुरू कर दो, उतना सेटिस्फैक्शन अभी फील करना शुरू कर दो। हमेशा जब रात को सोओगे तो इस तनाव के साथ नहीं, इस विचारों के साथ नहीं सोना है कि अरे पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। 90% स्टूडेंट इस तनाव के साथ रहते हैं, सोते हैं कि पता नहीं, मेहनत तो करो। और जैसे जैसे एग्जाम उनकी नजदीक आती है ना, उनका तनाव और ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि पता नहीं, मेहनत तो की है लेकिन क्या होगा, मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा एग्जाम में ठीक से, मैं इंटरव्यू ठीक से दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। इस तनाव के साथ वो सोते हैं। नहीं, वो आपको मिल चुका है, वो परसेंटेज आपको मिल चुकी है, वो पोस्ट आपने हासिल कर लिए, उसके बाद आप कैसा फील करोगे ना, आप बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तो वो बहुत अच्छा महसूस करके आपको सोना है। हर बार दिन में भी आपकी वो फीलिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और तब जाके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ जाते हो, उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आप चले जाते हो। फीलिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग समझता है, शब्द नहीं समझते हैं। इस किताब में जैक कैनफिल्ड, जो इस किताब में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपने विचार रखे हैं, उसमें एक जैक कैनफिल्ड भी है जो बहुत बड़े ऑथर है, चिकन सूप फॉर द सोल के ये जो किताब की सीरीज है, करोड़ों किताबें बिक चुकी है उनकी, चिकन सूप फॉर द सोल इस सीरीज की। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ सकारात्मक तस्वीर देखने से और सोचने से वो हमें मिल जाएगा। नहीं, सिर्फ सकारात्मक तस्वीर देखने से और सोचने से वो नहीं मिलता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। अगर उस वक्त आप खुशी की, प्यार की और समृद्धि की भावना महसूस नहीं करते हो तो वो रहस्य काम नहीं करेगा। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपकी फीलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो सकारात्मकता आपको महसूस करनी है, वो अच्छी फीलिंग्स आपको लानी है, जानबूझकर लानी है। यस, हम जानबूझकर खुश हो सकते हैं, ओके। और उसके लिए और एक टूल वो बताते हैं इस किताब में, और वो है ग्रेटिट्यूड का। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो आगे हम देखेंगे, ओके। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले आस्क, यानी कि पूछो, मांगो। दूसरा है बिलीव, यानी कि यकीन करो। और तीसरा है रिसीव, यानी कि उसे पालो, मतलब उस तरह की आपकी फीलिंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, आपको क्या नहीं करना है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। बहुत बार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है, हम उस फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं पहुंचते जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें पहुंचना है? क्योंकि ज़्यादातर हम वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते हैं लाइफ में। कोई अपने लिए बुरा नहीं चाहता है, नेवर, लेकिन हमारा बोलने का, सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
ये जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसका आंसर तो ये नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा आपके माइंड में? वो डिफ़िकल्टी ही प्रोग्रामिंग हो रही है आपके माइंड में। आप क्या चाहते हो? ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, ये टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये टीचर मुझे नहीं चाहिए, ये दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तो वो दोस्त, वो टीचर, वो सब्जेक्ट जो नहीं चाहिए उसी की तस्वीर तो आपके माइंड में बन रही है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है फीलिंग के साथ साथ तस्वीरों को समझता है। तो आप क्या चाहते हो कि आपके टीचर बहुत अच्छे हो, आपके दोस्त बहुत अच्छे हो, हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान लगे, आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते समय आपको बहुत खुशनुमा महसूस हो, ये चाहते हो ना आप? तो यही बोलो और यही सोचो। सिंपल, आप जो चाहते हो वो बोलना है और वही सोचना है। गलती से अगर नेगेटिव सेंटेंस बोल भी दिया तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो कि नहीं, मैं तो ये चाहता हूं और ये मुझे मिलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, लास्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन वो तो आपको करना ही है, उसी के साथ साथ जब आप सुबह उठते हो, जब आप रात को सोते हो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं भगवान का बहुत धन्यवादी हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, मुझे पढ़ने को मिल रहा है, इतनी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में मुझे दाखिला मिला है, इतनी सारी किताबें मुझे मिली है पढ़ने के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको अच्छा कॉलेज नसीब नहीं होता, अच्छी किताबें उनको नसीब नहीं होती है, दूसरी की किताबें ला ला के वो पढ़ते हैं। उनके घर का वातावरण ठीक से नहीं होता है, लेकिन मेरे घर का वातावरण बहुत अच्छा है, मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है। इन बातों को हर रोज़ आपको याद करना है और थैंक्स कहना है मन ही मन में। इससे क्या होता है, आपकी फीलिंग जो है बहुत अच्छी होने लगती है। वो जो पर्टिकुलर पल होते हैं ना थैंक्स के, जब आप थैंक्स 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 कहते हो तो उस वक्त आपकी फीलिंग बहुत बेहतर हो जाती है। पढ़ाई में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, आप मेंटली और फिजिकली बहुत फिट रहेंगे सिर्फ ग्रैटिट्यूड इसकी प्रैक्टिस करने से। और सीक्रेट इस किताब की जो ऑथर है रोंडा बर्न, उन्होंने तो ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक किताब ही लिखी है, मैजिक, जादू, एक किताब लिखी है उन्होंने कि ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो भी आपके पास है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, हम उनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका कभी हम जिक्र नहीं करते हैं लाइफ में। हाँ, जो नहीं है उसका बड़ा जिक्र करते हैं कि मुझे उसकी जैसी गाड़ी नहीं मिली है, उसके जैसा परिवार नहीं मिला है, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। इससे क्या हो रहा है, इससे हम कचरा आकर्षित कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और कुछ नहीं कर रहे, तनाव आकर्षित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हर रोज़ ये प्रैक्टिस, आप हर रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करनी कि आपके पास जो कुछ भी, मुझे इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी सेहत मुझे मिली है, इतने अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देगी थैंक्स कहने के लिए। और जब आप थैंक्स की प्रैक्टिस करते हो, आपकी मन की अवस्था बहुत उत्कृष्ट रहती है। और पढ़ाई क्या, मन की अगर अवस्था उत्कृष्ट है ना, तो हर काम को हम बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं जब मन की अवस्था हमारी उत्कृष्ट होती है तो। और इसलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी मन की अवस्था हमेशा उत्कृष्ट रखती है, हमेशा बेहतर रखती है। रोंडा बर्न इस किताब की ऑथर कहती है कि बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, सीक्रेट के साथ मैजिक है, हीरो है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो कहती है, और सभी किताबें उनकी बेस्ट सेलर रही है। और वो किताब, कोई कितना भी निगेटिव इंसान हो, उनकी कोई एक किताब अगर वो पढ़ लेना, वो बहुत पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर देता है। तो वो कहती है कि मैं इतना जो है इतनी बेहतर किताबें क्यों लिख पाती हूँ, लोगों को मेरे हर एक सेंटेंस से इतनी पावरफुल फीलिंग क्यों मिलती है? क्योंकि जब भी मैं किताब लिखती हूँ तो पहले मेरी मन की अवस्था को चेक कर लेती हूँ। अगर मेरी मन की अवस्था ठीक नहीं है तो पहले मैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ, जो अच्छी बातें हैं उनको मैं याद करती हूँ, उनको मैं थैंक्स कहती हूँ। और जब मेरी मन की अवस्था बहुत बेहतर हो जाती है ना, तब मैं लिखना शुरू करती हूँ। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जैसे आपकी मन की अवस्था होगी वैसे ही आउटपुट बाहर आएगा ना दोस्तों। तनाव है तो तनाव बाहर आएगा, टेंशन है तो टेंशन ही बाहर आएगा, दुख है तो दुख बाहर आएगा, भय है अंदर तो भय बाहर आएगा। लेकिन अंदर खुशियाँ है तो बाहर खुशियाँ आएगी। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है तो बाहर लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, हर काम में कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके। और इसलिए एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो जादू कर देती है आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मैं आपके खूबसूरत करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।